नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम पहली स्टोरी बेसिक स्टोरी को कर रहे थे, तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपसे आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में स्टोरी को समझने में से, देखो स्टोरी क्यों बनाई जाते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तानी माइंड है ना, जैसे कि आप मोस्टली आप बताते हो कि जैसे कि यूपी बोर्ड से बंदे जो पढ़े होते हैं ना, उनका दिमाग ऐसे काम करता है कि पहले उन्होंने उनकी इंग्लिश टच में नहीं होती, तो इसके टच में न होने के कारण उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है इंग्लिश को पहचानने में। तो उनके लिए ये स्टोरी ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी कुछ ऐसा हो कुछ और हो, बस एक जरिया है कि इस स्टोरी एक मॉडल आपको याद है, आपको पता होगा जिन वर्डों के आपको की पॉइंट पता रहते हैं ना, उनको वोकैब को याद करना बहुत सिंपल होता है। तो मेरे दोस्त चलिए एक स्टोरी को दोबारा से रिवाइंड करता हूं, उसके बाद जो भी वर्ड बचे हैं उनको कंप्लीट कर कर आज इस स्टोरी को हम खत्म करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैंने बताया था कि एक वर्ड होता है पेन, एक और वर्ड होता है मेरे दोस्त डैम, एक और वर्ड होता है कृषि, एक वर्ड होता है आर्ची। ठीक है, अब एक होता है मेरे दोस्त मिस, एक होता है फिल, इसके बाद होता है मेरे दोस्त साइड, इसके बाद होता है मेरे दोस्त फोबिया, और इसके बाद एक और होता है ILE या INE। ठीक है मेरे दोस्त, अब इस स्टोरी को समझने के लिए मैंने सिंपल सा आपको लॉजिक बताए थे कि जब भी आप ऐसे इन चीजों को पे काम करो तो आपके दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि पेन का मतलब मेरे दोस्त ऑल होता है, डेम का मतलब पीपल होता है, डेम का मतलब क्या होता है, पीपल होता है। जो क्रेशी और आर्ची होते हैं इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या होता है मेरे दोस्त, गवर्नमेंट होता है। मिस का मतलब हेट होता है, फिल का मतलब लव होता है। ठीक है भाई, साइड का मतलब किलिंग होता है। ठीक है, फोबिया का मतलब फियर होता है, और इसका मतलब होता है लाइक। अब ये स्टोरी क्या थी, स्टोरी का पर्पज ये नहीं था कि आपको ये चीजें बताई जाए, स्टोरी का मतलब बस इतना था मेरे दोस्तों कि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों को मैनेज करने के लिए सरकार बनानी पड़ी। सरकार दो लोगों से मिलकर बनी होती है, एक तो प्यार करने वाले और नफरत करने वालों में से, नफरत करने वाले और प्यार करने वाले, प्यार करने वालों में से लड़का, नफरत करने वालों में से लड़की, लड़की लड़के को लेकर भाग गई तो होगा हत्याकांड। भाई इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो लड़ाई हो जाएगी तो होगा हत्याकांड। जब हत्याकांड हो जाएगा तो लोगों में पैदा होगा डर, और डर के बाद लोगों की हालत कुत्ता बिल्ली सुअर जैसी बन जाएगी। ये कहानी थी इस स्टोरी की। तो हम ऑलरेडी देखो, पेन को हम कर चुके हैं, डैम को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कृषि को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मिस को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिल को ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, साइड को ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारे पास फोबिया और लाइक बचा है। इसके बाद मैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करवाऊंगा, उसके बाद स्टोरी खत्म हो जाएगी। हम फिर दूसरी स्टोरी पे बात करेंगे। ऐसे चार पांच स्टोरी एक साथ करेंगे जिससे हमें इतने सारे वर्ड याद हो जाएंगे, इतने सारे वर्ड याद हो जाएंगे कि आपके पास वर्डों का एक बंडल होगा जिसकी आप अहमियत समझोगे आफ्टर सम टाइम। ठीक है मेरे दोस्त। ओहो, चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमें बताना है फोबिया। तो फोबिया क्या होता है, बड़े आराम से समझिएगा। सबसे पहला वर्ड एक्रोफोबिया। ठीक है मेरे दोस्त, एक्रोफोबिया, एरोफोबिया। ठीक है भाई, एक्रोफोबिया होता है, एरोफोबिया होता है, एगोरोफोबिया। ठीक भाई, और एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया। ठीक है भाई, एंड्रोफोबिया, एरिथ्मोफोबिया, गाइनेफोबिया, गाइनेफोबिया, एंड्रो, गाइनो और एंग्लोफोबिया, क्लस्टोफोबिया।
ठीक है भाई। बंद जगहों से डर को क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। जेनोफोबिया। ठीक है। जेनोफोबिया के बाद आप लिख सकते हो जूफोबिया। थैनाटोफोबिया। जेरोफोबिया। नेक्टोफोबिया। नेक्रोफोबिया। ऑक्सलोफोबिया। एल्यूरोफोबिया। साइनोफोबिया। ठीक है भाई। साइनोफोबिया। ओपिडोफोबिया। डोफोबिया। ठीक है भाई। ओपिडोफोबिया के बाद टेकोफोबिया। फोबिया। ठीक है भाई। हाँ भाई। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं जो आपको समझने हैं दोस्तों। एक और वर्ड लिख लो भाई। हाइड्रोफोबिया। ठीक है भाई। हाइड्रोफोबिया लिख लो। और लिख सकते हो आप भाई। बहुत है। ऐसे तो बहुत होते हैं, लेकिन आपके एक मन में, एक दिल में खड़ास रहनी चाहिए कि ये सारे के सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए। अच्छा, लास्ट वर्ड एक और है, जैसे कि आपने लाइक सुना होगा कि कुत्ता बिल्ली जैसी हालत हो जाती है। चलो इसको भी देख लेते हैं। इसका मतलब होता है फीलाइन। कैनाइन। ठीक है भाई। और बोवाइन। ल्यूपाइन। लियोनाइन। ठीक है भाई। हेरिसाइन। ठीक है भाई। पोरसाइन। फिसाइन। फिसाइन, पोरसाइन, फिसाइन, बल्पाइन। ठीक है भाई। ठीक है भाई। और एक्यूनाइन। एसिनाइन। ठीक है भाई। इक्यूनाइन। और कॉर्पाइन। सरपेंटाइन। ठीक है भाई। एसेक्ट। चलो, अब मेरे दोस्तों इनको बारीकी से हम समझते हैं कि किस तरह से वर्डों को समझा जा सकता है और किस तरह से चीजों को आके स्लॉट किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त फोबिया के साथ। तो जैसा कि आप सब जानते हो को फोबिया का जो मतलब होता है वो फियर से निकलता है। फोबिया का मतलब किससे निकलता है? फियर से निकलता है। तो जैसे ही मैंने कहा एक्रोफोबिया, तो इसका मतलब तो सिंपल सी बात है कि फियर होगा ही होगा। ठीक है भाई। और एक्रो का मतलब होता है हाइट। क्या होता है? हाइट। तो अगर आप इस वर्ड को बनाने की कोशिश करें, अगर आप इस वर्ड को बनाने की कोशिश करें तो बड़ा मजे से आप इस वर्ड को बना सकते हैं कि जिस व्यक्ति को हाइट से डर लगता हो, अ फियर ऑफ हाई प्लेसेस, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है तब उसे जो डर लगता है उसको ही शास्त्रों में कहा जाता है
एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया होता ही उस फोबिया को कहा जाता है जो ऊंचाई, एक्रो का मतलब हाइट होता है, जो ऊंची जगहों से डर होता है उसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। वर्ड इज दैट, वर्ड क्या है मेरे दोस्तों, वर्ड है एरोफोबिया। तो फोबिया का मतलब तो आप जानते हो कि भाई फियर होता है, एरो का मतलब एयर से निकलता है, एयर से निकलता है, द फियर ऑफ एयर, जिनको तूफानों से या जब एकदम हवाएं चलती हैं, द फियर ऑफ एयर, जब तूफान तूफान चलते हैं, हवा चलते हैं, तो उसे उस लोगों को कहा जाता है फियर ऑफ एयर। ठीक है ना भाई, हवाओं से डर, तेज हवाओं से जिसको डर लगता है उस एरोफोबिया कहा जाता है। एक और वर्ड होता है फोबिया। ठीक है भाई, तो फोबिया का मतलब तो फियर होता है, और एगोरो का मतलब होता है मेरे दोस्त ओपन प्लेस। क्या होता है, ओपन प्लेस, द फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। मोस्टली क्या होता है कि जब खुला आसमान बंजर हो, है ना, तो लड़कियों को बहुत डर लगता है, आप समझिएगा इस बात को, है ना, लड़कियों को ये, लड़कियों में ये डर घुसा रहता है भाई सब। एगोरोफोबिया, जैसे कोई दिखाई नहीं देगा दूर दूर तक, ओ माय गॉड प्लीज नो, ऐसे करने लग जाते हैं, तो एगोरोफोबिया होता है द फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, जो डर होता है। लड़के को देखो भाई साहब, जैसे ही अकेला होगा बीड़ी निकालेगा, सीधा चलता चलता आएगा, किसी लड़की से जाके बोलना कि तू भैया यहाँ पे अकेली चलिए, भाई साहब काली माता का रूप ले जाएगी, जाएगी ना बिल्कुल। तो एग्रोफोबिया जो होता है, एग्रोफोबिया जो वर्ड होता है उसे कहा जाता है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। अच्छा, एक वर्ड होता है फोबिया का, तो मतलब यहाँ पे जगह नहीं थे, मैंने लिख दिया भाई। फोबिया का मतलब तो होता है डर, और एंग्लो का मतलब होता है इंग्लिश। ये भाई साहब मैं गारंटेड श्योर हूं, ये डर लड़कियों में हो ही नहीं सकता भाई साहब। मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि ये डर लड़कियों में होता ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जिन्हें भाई साहब एक्सक्यूज मी के अलावा कुछ ना कहना आता, बड़ा प्यारा लगता है भाई साहब। जो लड़का इंग्लिश बोलता है लड़कियों का फेवरेट होता है। ओ माय गॉड, यू नो व्हाट, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, मतलब खुद पे आता ही नहीं हो एबीसीडी, लड़का पसंद होगा एम इंग्लिश से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये लड़कियों में डर नहीं होता, मोस्टली लड़कों में डर होता है, एंग्लोफोबिया, द फियर ऑफ इंग्लिश, द फियर ऑफ इंग्लिश थिंग्स। जिन लड़कियों को इंग्लिश की थिंग्स से, जिन लड़कों को इंग्लिश की हर चीज से जो डर लगता है उसे कहा जाता है एंग्लोफोबिया। यहीं से एक और बना है मेरे दोस्त, एरिथमोफोबिया। तो आप इसको समझ चुके होंगे, फोबिया का तो मतलब सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, डर होता है, और एरिथमो का मतलब होता है अर्थमेटिक, तो फियर ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे करोगे, द फियर ऑफ मैथमेटिक्स। जो ये तो इंग्लिश से डर हो गया, ये किससे डर हो गया, मैथमेटिक्स से। ठीक है, एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया का मतलब तो भाई डर होता है, एंड्रो का मतलब मैन से निकलता है, किससे निकलता है मेरे दोस्त, मैन से निकलता है। अब एंड्रोफोबिया क्या होता है, तो भाई इस बात को समझिए, एंड्रोफोबिया होता है कि फियर ऑफ मेन। सभी जो खड़ूस से व्यक्ति होते हैं उनसे डर लग जाता है उनको, और बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जिनको डर लगता है एंड्रोफोबिया। और एंड्रोफोबिया होता है, गायनेकोफोबिया भी होता है, गायनोफोबिया। ठीक है भाई, गायनोफोबिया। ठीक है भाई, गायनोफोबिया, गायनोफोबिया होता है औरतों से डर, और गायनेकोफोबिया भी होता है, गायनोफोबिया दोनों सही है भाई। तो गायनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वुमेन। क्या होता है दोस्त, द फियर ऑफ वुमेन। जब आपको वुमेन से डर लगता है, मतलब जब आपको मादा प्रजाति से डर लगता है, ऐसा हर किसी को मादा प्रजाति से डर लगता है आफ्टर मैरिज। शादी के बाद उसमें से जो काली माता नजर आती है उनसे सबसे डर लगता है। एक और चीज होती है कि जैसे मान लीजिए कि सुनसान रास्ता है, अगर कोई लड़की बाल अपने ऐसे करके और सफेद साड़ी पहन के, आमीज़े तुम्हार, प्रभु जी तुम्हार, ऐसे करके भाई साहब हो जाए, तुम्हारी हालत खराब हो सकती है, तुम्हारे उल्टी दस्त कुछ भी निकल सकता है। तो भाई साहब ये जो वर्ड होता है, इस सब में होता है गायनेकोफोबिया, है ना, गायनोफोबिया या गायनेकोफोबिया, फियर ऑफ वुमेन्स। ठीक है भाई, क्लस्टो को आप याद रखो क्लोज से, किससे याद रखोगे, क्लोज। जिनको बंद जगहों से डर होता है, जिनको बंद जगहों से डर होता है उसे क्या कहा जाता है, क्लास्टोफोबिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्लास्टोफोबिया। एक और वर्ड होता है जैनोफोबिया, जैनो का मतलब मैं हमेशा आपको बताता हूं फॉरेन, जिनको फॉरेन थिंग्स से डर लगता है, विदेशी चीजों से जिनको डर लगता है उसे क्या कहा जाता है, जैनोफोबिया। जैसे कि जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर को लॉन्च किया इंडिया में, तो इंडिया वालों को ये डर था कि ये कंप्यूटर आ गए, ये हमारी मेहनत और मजदूरी छीन लेंगे, हम करेंगे क्या। ठीक है ना, तो ऐसे डर को कहा जाता है मेरे दोस्त जैनोफोबिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, जैनोफोबिया। अच्छा, जूफोबिया, जू को तो आप जानते हो एनिमल के नाम से जानता है, एनिमल्स। ठीक है, फोबिया का मतलब तो फियर होता है। तो जूफोबिया का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जूफोबिया का मतलब होता है द फियर ऑफ एनिमल्स। जब आपको एनिमल से डर लगता है तो इस कंडीशन में आपको बोला जाता है, इस कंडीशन में आपको बोला जाता है फियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है भाई, थेनाटोफोबिया, थेनाटो का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ, डेड बॉडी। ठीक है भाई, डेथ, सॉरी, डेथ लिख लीजिए भाई।
जो जिनको मरने से डर लगता है उसको कहा जाता है थैनाटोफोबिया। क्या कहा जाता है? थैनाटोफोबिया। और ये डर तो भाई साहब अम्मा कसम लड़कियों में घुसा होता है, घुसा। ऐसी बेचारी पागल हो जाती है, ऐसी बेचारी पागल हो जाती है, इसका कोई जवाब नहीं। जेरो का मतलब जानते हो? जेरो का मतलब क्या होता है? जेरो का मतलब होता है ओल्ड एज। अब इस वर्ड को समझिए, फोबिया। तो फियर ऑफ ओल्ड एज, जो बढ़ती उम्र से डर होता है। पता है मेकअप वाले क्यों चलते हैं? इनको ना पता नहीं बहुत डर लगता है भाई साहब। अगर इनकी दौरानी, समझ रहे हो, इनकी दौरानी अगर थोड़ी सी भी सुंदर आ गई ना, तो भाई साहब पति की तो बेचारे की हालत खराब हो जाती है। पति की इतनी खतरनाक हालत खराब हो जाती है, वो ये कहता है भैया ये सुंदर कैसा है कि मुझे मेकअप करने ले जाओ, हालत खराब है मेरे दोस्तों। तो ऐसी चीजों को आपको समझना पड़ता है। जेरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओल्ड एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे दोस्तों। नेक्टो, नेक्टो बना है नाइट से। किससे बना है? नाइट। अब आपको रात से डर नहीं, फियर ऑफ डार्कनेस, इसको बोला जाता है फियर ऑफ डार्कनेस। नेक्टोफोबिया, नेक्टो बना है नाइट से, तो नाइट से जो डर है, नाइट से तो किसी को डर नहीं लगता। फियर ऑफ डार्कनेस, जब तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो उसी को शास्त्रों में क्या कहा जाता है दोस्तों? फियर ऑफ डार्कनेस। ठीक है भाई। नेक्रो, नेक्रो का मतलब होता है मेरे दोस्त डेड बॉडी। कभी कभार लड़कियां होती है ना, किसी की डेड बॉडी देखी, डेड बॉडी उसकी डरी है। लड़की बड़ी शातिर होती है, मैं तुम्हें सही बताऊं एक बात, है ना, एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ, लड़के बहुत शातिर होते हैं। वो काम कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। वो काम ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई बंदा मरा पड़ा है, ठीक है ना, तो वो ये देखती है कि मेरे पास में कोई हैंडसम सा लड़का है कि नहीं। ओ माय गॉड ये कैसे मरा? ओ भाई साहब एकदम गिर जाएंगी। अब वो तभी गिरेंगी भाई साहब, सही बता रहा हूँ, तभी गिरती हैं जब उसके पास कोई लड़का खड़ा होता है, लड़का पकड़ ले, फिर एकदम ओ माय गॉड मैं कहाँ थी, फिर ओ माय गॉड आपने मुझे रोक लिया, ओ थैंक यू वेरी मच, ओ माय गॉड। अरे क्या करते रहते हैं, समझ रहे हो? ऐसे डरों की जो ताल्लुकात होता है मेरे दोस्तों, वो होता है नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ डेड बॉडी। ठीक है। ऑस्लोफोबिया, ऑस्लोफोबिया होता है क्राउड, फियर ऑफ क्राउड, फियर ऑफ क्राउड, दैट इज कॉल्ड ऑफ ऑस्लोफोबिया। एंड एल्यूरोफोबिया, ये बहुत बार पूछा गया, फियर ऑफ कैट, जब जिनको बिल्लियों से डर लगता है। एल्यूरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कैट। कैट जिनको मतलब बिल्लियों से डर लगता है, उसको ही शास्त्रों में क्या कहा जाता है? एल्यूरोफोबिया। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, जैसे साइनोफोबिया, साइनो का मतलब होता है डॉग। ठीक है भाई। तो फियर ऑफ डॉग्स, जिनको फियर ऑफ डॉग्स होता है उनको क्या कहा जाता है? ओपिडोफोबिया, स्नेक। ठीक है भाई। तो जिनको स्नेक से डर लगता है, ओपिडोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नेक। जिनको सांपों से डर लगता है उसको कहा जाता है ओपिडोफोबिया। और जब टेकोफोबिया, टेकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ प्रेगनेंसी। जब जो औरतें प्रेग्नेंट होती है ना, तो प्रेगनेंसी से बहुत लोगों को डर लगता है, तो उस चीज को कहा जाता है टेकोफोबिया। क्या कहा जाता है? टेकोफोबिया। और हाइड्रो का मतलब आप प्यार से जानते होंगे, वाटर होता है। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, तो फियर ऑफ वाटर, द फियर ऑफ इंफिनिटी ऑफ वाटर। जब आपको पानी से डर लगता है तो उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। देखो फोबिया से रिलेटेड कम से कम 150 वर्ड, 150 से भी ज्यादा वर्ड है। लेकिन वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि क्या एक्चुअल में जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं वो आप पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना मेरे दोस्तों, कि आपको छोटे छोटे वर्ड अच्छी तरीके से आने चाहिए। जो छोटे छोटे जो स्मॉल स्मॉल से वर्ड है वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे दोस्त, ये मैंने लगभग 20 अप्रोक्सीमेट 20 वर्ड आपको कराए होंगे, वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। और जैसे ही आपका एक बैलेंस बन जाता है, जब आपको 20 वर्ड आते हैं ना, तो अगर 20 वर्ड जानते हो, जैसे मैं मान लेता हूँ आपको, आपकी कहीं नौकरी नहीं लगी, बड़े आराम से समझता मेरे दोस्त इस बात को, जैसे मान लीजिए आपकी कहीं नौकरी नहीं लगी, तो आपको कोई 10 रुपए भी उधार नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है, क्या जानता है, कि आप बेरोजगार हो, 10 रुपए भी नहीं दे पाओगे। लेकिन मान लीजिए कि आपकी 5 रुपए महीने की या 5,000 रुपए महीने की नौकरी लग रही है परमानेंट, तो वो आपको 10,000 रुपए उधार दे देगा, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो आता है, दे तो देगा। ऐसे ही बुकैप होती है। अब तुम एक साथ 170 180 वर्ड तो याद नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर तुम्हें 20 30 वर्ड भी आते हैं, तो उनसे रिलेटेड 20 30 और आ जाएंगे। जब वो 20 30 आ जाएंगे तो और भी सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं से शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त। चलिए एक और वर्ड सुनते हैं मेरे दोस्त, बड़ा प्यारा सा वर्ड होता है लाइन। जैसे ही मैंने कहा था आपसे, एक वर्ड होता है INE और ILE, इन दोनों का मतलब होता है लाइक। क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसा। क्या होता है मेरे दोस्त? के जैसा। तो देखो, फीलाइन का मतलब, लाइन का मतलब तो लाइक हो गया।
इसका मतलब तो लाइक हो गया। और फी का जो मतलब होता है मेरे दोस्त, फी का मतलब होता है, जो फी का मतलब होता है वो होता है कैट। तो अगर मैं इस पूरे वर्ड को मिलाने की कोशिश करूं, कैट जैसा, कैसा, कैट जैसा, लाइक अ कैट, लाइक अ कैट, फिलाइन। कैनाइन का मतलब होता है डॉग, तो ये कैसा होगा, डॉग जैसा। आई एन ई तो इसका मतलब तो लाइक होता है, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो डॉग जैसा, और ये होता है बिल्ली जैसा। अब यहाँ से दो बातें आप समझ सकते हो बड़े ध्यान से। कब इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर इसको तो कैट समझा जाता है, इसको कुछ और समझा जाता है, तो याद कैसे करें। तो बस ये ध्यान रखना कि फीमेल कौन होती है, कैट। अगर तुम्हें ये पता है कि फिलाइन कैट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा कि भाई साहब ये क्या होता है। अच्छा, बोवाइन होता है कैटल। और कैटल जानते हो, चार जिनके पैर होते हैं उनको कैटल, मवेशियों के समूह को कैसा कहा जाता है, जो मवेशी जैसा हो, मतलब जिसके चार पैर हो, उसे क्या कहा जाता है, बोवाइन होता है। ठीक है भाई। लुपाइन, लुपाइन का मतलब आप जानते हो, वॉल्फ, भेड़िए जैसा। लियोनाइन तो आप जानते हो, लॉइन जैसा। आराम से समझिए, आई एन ई का मतलब लाइक होता है, लुपाइन होता है। हिरिसाइन का मतलब होता है गॉट, कैसे जैसा मेरे दोस्त, बकरे जैसा। पॉर का मतलब होता है पिग, पॉर का मतलब होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, पिग। और फिश, फिश का मतलब होता है फिश, तो ये कैसा हो गया, सुगर जैसा, ये मछली जैसा। वल का मतलब होता है फॉक्स, क्या होता है, फॉक्स, तो ये कैसा हो गया मेरे दोस्त, लोमड़ी जैसा। एक्यूनाइन का मतलब होता है ईगल, ईगल जैसा। एस, तो इसका मतलब ए डबल एस होता है, ए डबल एस मतलब गधा जैसा। इक्यूनाइन का मतलब होता है हॉर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्ट मैच नहीं करता, हॉर्स जैसा। कॉर्क का मतलब होता है क्रो, कौवा जैसा, किस जैसा, कौवा जैसा। और सर्पेंटाइन का मतलब होता है स्नेक, क्या होता है मेरे दोस्त, स्नेक जैसा, स्नेक जैसा। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि ये पहली स्टोरी आपकी कंप्लीट खत्म हुई, तो एक बार मैं आपका रिवीजन कराना चाहता हूँ इस पूरी स्टोरी का। कि देखो भाई, मैंने जो स्टोरी बनाई थी, अब आपको ये समझ में आनी चाहिए कि वो स्टोरी किस तरह से मैच कर रही थी इन सारी की सारी बातों से। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। पेन का मतलब ऑल होता है, हमने इससे रिलेटेड वर्ड करे। डैम का मतलब मेरे दोस्त पीपल होता है, हमने इससे रिलेटेड वर्ड कंप्लीट करे। क्रेशी का मतलब सरकार होता है, हमने इससे रिलेटेड वर्ड करे। मिस का मतलब हेट होता है, हमने इससे रिलेटेड वर्ड कंप्लीट करे। फिल का मतलब लव होता है मेरे दोस्त, हमने इससे रिलेटेड वर्ड कंप्लीट करे। साइड का मतलब किलिंग होता है, हमने इससे रिलेटेड वर्ड कम करे। फोबिया का मतलब डर होता है मेरे दोस्त, हमने इससे रिलेटेड वर्ड कंप्लीट किए। और आईएनई आईएलई का मतलब लाइक होता है, कि जैसा होता है, मतलब उससे भी रिलेटेड हमने वर्ड कंप्लीट करी। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि स्टोरी को कैसे याद रखोगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जब एक ग्रुप में आए, बहुत सारे लोगों को मैनेज करने के लिए सरकार बनानी पड़ी। सरकार दो लोगों से मिलकर बनी होती है, या तो नफरत करने वालों से या प्यार करने वालों से। नफरत करने वालों में से लड़का, और नफरत करने वालों में से लड़की, और प्यार करने वालों में से लड़का। लड़की लड़के को लेके भाग गई, तो इन दोनों में हत्याकांड हुआ। हत्याकांड हुआ तो लोगों में डर पैदा हुआ, डर पैदा हुआ तो लोगों की हालत मेरे दोस्त कैसी बन गई बताओ, कुत्ता बिल्ली सुगर जैसी। कुत्ता बिल्ली सुगर, कुत्ता बिल्ली सुगर। मेरे दोस्त, एयरफोर्स के जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, एक भी ऐसा एग्जाम्स नहीं होता कि इस तरह के वर्ड ना पूछे जाए। एयरफोर्स हुआ, एक्स वाई ग्रुप हुआ, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे मतलब एग्जाम्स होते हैं, इनमें यहाँ से कोई ना कोई वर्ड पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बेसिक स्टोरी है, इसके बाद पहली स्टोरी स्टार्ट होगी। और ऐसी 10 स्टोरी में कराता हूं, जिससे आपकी पूरी की पूरी रूट वर्ड, जितने भर भी रूट वर्ड होते हैं, उस सारे के सारे वहां पर हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्त, इसके अब हम करेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑफ वन वर्ड, वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि आज पीपीटी तैयार नहीं हुई। कल मैं पीपीटी करवा के, तैयार करवा के यहाँ से वर्ड करता रहूंगा। तो मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे कल। इसको रिपीट करके आना सारी की सारी वीडियो को, आपको बहुत अच्छा लगे। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, अपनी गर्लफ्रेंडों को छोड़ें और पढ़ाई करें। तब तक के लिए बाय बाय।